क्या कोई बड़ा डिसीजन होगा कि ऐसे ही? क्योंकि कई साल हो गया, लोकसभा चुनाव के 4 महीने हो गए, अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाया। अभी तक डिसीजन तो समय पर नहीं होता, बरसात तो समय पर ही होता है। तो दिन देखे हैं, उस दिन डिसीजन लेंगे कि हम एनडीए साथ हैं कि आगू रास्ता देखें। और मैं तो मेंटलिटी से थे एनडीए, लेकिन जिसे एनडीए ने जो वातावरण देखा जा रहा है, इस पर तो डिसीजन लेना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। नहीं तो एनडीए तो भाई आपको बुला ही नहीं रहा है, तो मान ही नहीं रहा कि आप एनडीए के पार्ट हैं। और पारस जी ने अपना तो मोदी परिवार का टैग भी हटा दिया। देखिए, मोदी का परिवार तो संपूर्ण देश ही उसका परिवार है, पूरे भारत से प्यार करते हैं। हम आप जात में बढ़ जाएं, हिंदू मुस्लिम कर लें, आप ब्राह्मण हैं, हम भूमियार हैं, वो राजपूत हैं, वो महतो जी हैं, वो पासवान जी हैं, ये तो हम लोग करते हैं। देश के जो कुर्सी जो प्रधानमंत्री के होते हैं ना, उनका तो परिवार संपूर्ण देश होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं सूरजभान सिंह, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक ज़माने में जब रामविलास पासवान जी हुआ करते थे, उनकी पार्टी के कर्ता धर्ता थे, लेकिन पार्टी आगे चलकर टूट गई, दो धड़े में विभाजित हो गई। एक पार्टी का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं और दूसरे धड़े का नेतृत्व कर रहे हैं पशुपति पारस। अभी दादा पशुपति पारस जी के पार्टी एलजेपी पारस गुट के साथ हैं। अभी आपकी पार्टी को लगता है कि एनडीए ने बाहर कर दिया है एनडीए से, क्योंकि किसी भी बैठक में आपकी पार्टी के बुलाया नहीं जा रहा है, और आपके नेता कहते रहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। क्या मतलब है? देखिए, हमारे नेता जो कहेंगे वही हम बोलेंगे। हमारे नेता ने क्या हुआ आगू जिस जो ही बातचीत की है, भगवान मालिक। लेकिन फिर भी हम लोग जितने सांसद थे उनका छोड़ दीजिए, एक भी सीट नहीं दिया गया, फिर भी इन्होंने कहा एनडीए के साथ हैं। हम लोग हैं, आज तक भी एनडीए के साथ, कल भी थे, आज भी हैं। लेकिन कार्यकर्ता की भावना हम लोग 2 दिन देखे, सब अपना अपना विचार रखा है। क्या भावना है कार्यकर्ताओं की? बहुत आक्रोश था, मैं भी गया था, बात किया था। जैसे आक्रोश तो स्वाभाविक न है, बिल्ली का देखते हैं कि बंद कर देता है कमरा में, तो वो भी जैसे कि वार कहाँ करता है, उसी तरह कार्यकर्ता लोग को ये मलाल है कि भाई जैसे एक तो हमको टिकट नहीं दिया, दूसरी विस्तृत की बैठक हुआ उसमें भी हमको नहीं ले रहा, पार्टी एनडीए बैठक भी कर रहा तो फिर भी नहीं बुला रहा। ये सब अपना अपना भावना, जिसको जो कितना आदमी को रोकिएगा, सब अपनी अपनी भावना को रखा गया। हम लोगों का आने वाला समय 28 तारीख को खगड़िया जिला में शहर बन्नी में, जहाँ हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आते हैं, वहाँ मूर्ति का अनावरण है। और संयोग से उसको परसों रखा गया है 28 तारीख है। 28 तारीख को जन्म पार्टी स्थापना दिवस, जिस जो पार्टी तैयार की है उसका स्थापना दिवस भी है दोनों का। और भावना भी अपने सगर के आएगा, तो फिर अपनी तक न सीमित जगह पर थे, जो जिला अध्यक्ष थे, जो पद पर थे, वे लोग थे। अब आम लोग जैसे जो कार्यकर्ता हैं, जो लाठी चला रहे हैं, लाठी ढो रहे हैं, वो सभी लोग अपनी भावना को रखेंगे, उसके बाद डिसीजन होगा। क्या कोई बड़ा डिसीजन होगा कि ऐसे ही? क्योंकि कई साल हो गया, लोकसभा चुनाव के 4 महीने हो गए, अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाया। अभी तक डिसीजन तो समय पर नहीं होता, बरसात तो समय पर ही होता है। तो दिन देखे हैं, उस दिन डिसीजन लेंगे कि हम एनडीए साथ हैं कि आगू रास्ता देखें। और मैं तो मेंटलिटी से थे एनडीए, लेकिन जिसे एनडीए ने जो वातावरण देखा जा रहा है, इस पर तो डिसीजन लेना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। नहीं तो एनडीए तो भाई आपको बुला ही नहीं रहा है, तो मान ही नहीं रहा कि आप एनडीए के पार्ट हैं। और पारस जी ने अपना तो मोदी परिवार का टैग भी हटा दिया। देखिए, मोदी का परिवार तो संपूर्ण देश ही उसका परिवार है, पूरे भारत से प्यार करते हैं। हम आप जात में बढ़ जाएं, हिंदू मुस्लिम कर लें, आप ब्राह्मण हैं, हम भूमियार हैं, वो राजपूत हैं, वो महतो जी हैं, वो पासवान जी हैं, ये तो हम लोग करते हैं। देश के जो कुर्सी जो प्रधानमंत्री के होते हैं ना, उनका तो परिवार संपूर्ण देश होता है। पारस जी ने क्यों उस परिवार से अलग कर लिया अपने आप को? नहीं, हम तो नहीं देखे हैं अलग करते हुए, आप देखे होंगे, आप बता रहे हैं, हम तो गए हैं नहीं, जिसे नहीं देखे हैं। देखिए 28 का क्या फैसला लेते हैं, इस पर होगा कि हाँ जिसे ये अलग है कि साथ है। अच्छा, अलग और साथ पर ठीक है, फैसला हो जाएगा, लेकिन पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? कैसे? आपका प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि हम इंतजार करेंगे 2029 तक, अभी चुनाव लड़ने की कोई जल्दी नहीं है।
अरे 29 करें या 25 करें, जो आने वाला समय ही बताएगा ना कि क्या करना है। 28 तारीख को सब चीज़ क्लियर होगा। आप चलिए, जिसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 28 को चलिए। पार्टी के संगठन में बदलाव होगा। बदलाव तो परिवर्तन आया है, दिन है तो रात होता है, रात होता है तो दिन होता है, उसी तरह जिससे कि तो बदलाव तो होते आता है। कोई रणनीति होगी ना, पार्टी को कैसे खड़ा करिएगा? पार्टी तो बहुत कमजोर हो चुकी है। कमजोर बलगर जैसे कि ये आप कैसे तय कर लिए कि कमजोर है? अखाड़ा में उतरिएगा, नहीं तो हम क्या तय करेंगे? अखाड़ा में तो उतरना ही होगा, नहीं तो दुकान बंद करना होगा। दो काम में एक ही काम ना होगा। तो खेती करेंगे नहीं, राजनीति ही करेंगे। तो राजनीति करेंगे या तो एनडीए के साथ रहना होगा, या तो जैसे कि अलग रास्ता निकालना होगा। कौन रास्ता निकालता है? तो एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ जाएंगे। अभी तक तो इस पर निर्णय हम तो कुछ नहीं लिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या डिसीजन लिए हैं वे तो परसों क्लियर कर देंगे। पार्टी के तो ताकतवर नेता आप ही बचे हैं। अरे हम तो साथ है ही है, हम तो साथ शुरू से मेंटलिटी ही रहा जैसे कि एनडीए में, तो ये तो रहे ही है। आगू क्या फैसला लेते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वे फैसला देंगे। भाई नाव जब डूबेगी तो क्यों रहिएगा उस पर? देखिए ये तो समय बताएगा कि डूब रहा कि उग रहा। इस चीज़ को भी फैसला आप मत ले सकते हैं। इतना आसानी नहीं है कि नाव डूब जाएगा। नहीं, आप बचाने के तैयार हैं तब तो उम्मीद है। और हम बचाने वाले होंगे। बिहार इतना बड़ा है, देश इतनी बड़ी है, हर एक जगह कुछ न कुछ समर्थक है, सब मिलकर उठावेगा, उठ जाएगा पार्टी। तो चिराग पासवान से अलग भी पासवान की पार्टी हो सकती है। देखिए स्कोप है। ये दोनों परिवार के मुद्दा में हमें मत लाइए। चलिए, तो सूर्यभान सिंह को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि किसी को कमज़ोर आंकना ठीक नहीं है, क्योंकि राजनीति में कब कौन कहाँ कमाल कर दिखाए कोई नहीं जानता है, क्योंकि जनता मालिक होती है, उसी से ताकत मिलती है किसी नेता को या राजनीतिक दल को। तो 2 दिन बाद इनकी पार्टी की स्थापना दिवस है और उसमें आर पार का ऐलान कुछ होने वाला है। या तो पारस जी ऐलान करेंगे कि हम एनडीए के साथ नहीं हैं, या फिर एनडीए के साथ हैं। तो मानकर चलिए कि पार्टी की तरफ से उन पर बहुत ज़बरदस्त दबाव है और 2 दिन बाद पशुपति पारस अंतिम फैसला लेने वाले हैं। यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका होगी एलजेपी पारस गुट की, ये तस्वीर साफ हो जाएगी।